नमस्कार छात्राओं, मैं प्राध्यापक नागदे जीएल, छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा। तो हमने पिछली 4 कड़ियां देखी हुई है। इसमें जो पहली कड़ी है वे नवनिर्माण कविता के ऊपर देखा है। दूसरी कड़ी के माध्यम से हमने नवनिर्माण कविता के ऊपर जो स्वाध्याय आता है उस स्वाध्याय को देखा है। तीसरी कड़ी में हमने व्याकरण का हिस्सा देख लिया है जिसमें अलंकार आता है, और चौथी कड़ी जो है उसमें हमने व्याकरण का ही हिस्सा जिसमें रस की पहचान ली हुई है। आज हम पांचवी कड़ी के माध्यम से यहाँ पर गद्य तथा पद्य विभाग में जो तीसरी कविता ली गई है उस कविता के बारे में जानकारी ले लेंगे। और उस कविता का जो शीर्षक है वे है सच हम नहीं सच तुम नहीं। और इसके रचनाकार जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। कोई भी जो रचना होती है उस रचनाकार का परिचय सबसे प्रथम लेना आवश्यक होता है। यहाँ पर हम देख लेंगे कि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म जो है 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ है। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तक के रूप में या उसके प्रवर्तक के रूप में कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का नाम लिया जाता है। नए कथ्य, नया भाव, पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रह चुकी है। यहाँ पर कवि जगदीश गुप्त जी के माध्यम से उनका परिचय दिया गया है कि कवि ने प्रयोगवाद के पश्चात नई कविता के माध्यम से अपनी काव्य पंक्तियां उन्होंने आरंभ की है और उन्हें नई कविता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ साहित्य के माध्यम से अगर देखा जाए तो कलात्मक अभिव्यक्ति इनके साहित्य की एक विशेषता रह चुकी है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और कवि जगदीश गुप्त जी का निधन जो है सन 2001 में हो चुका है। तो इन्होंने लिखी हुई जो प्रमुख कृतियां है उसमें नाव के पांव, शतदंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम ये काव्य संग्रह इनके हिंदी साहित्य के माध्यम से कवि गुप्त जी ने लिखे हुए हैं। शंभुक यह एक खंड काव्य इनका हिंदी साहित्य में दिखाई देता है। भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास ये आलोचनात्मक साहित्य इनका हिंदी साहित्य में दिखाई देता है। नई कविता जो पत्रिका है उस पत्रिका भी कवि ने लिखी हुई है। तो कवि ने सच हम नहीं सच तुम नहीं इस रचना के माध्यम से जो विधा परिचय दिया है उसी के माध्यम से बता दिया जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता को जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबंधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषता मानी गई है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। तो यहाँ पर कवि का विधा परिचय दिया है। आगे चलकर पाठ का परिचय। तो प्रस्तुत कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं नई कविता के माध्यम से ली गई है। तो इसमें नई कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि बता देना चाहते हैं कि कवि ने संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानी है। कवि का मानना है कि संघर्ष को ही कवि ने जीवन की सच्चाई मानी है और सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न कभी रुके, परिस्थितियों से हार न माने। तो नई कविता के माध्यम से कवि जगदीश गुप्त जी ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जीवन की सच्चाई उसे मानी है कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो कि उसके
जीवन में जो भी कठिनाई आती है, जो भी संकट आता है, उस कठिनाइयों को, उस संकट को घबरा कर जो अपने बीच रास्ते में बैठ जाता है, वह मुसीबतों के डरता है, वह कामयाब मनुष्य नहीं कहला जाता। सच्चा मनुष्य उसे कहा जाता है कि जो भी मुसीबतें आती है, जो भी संकट आता है, उस मुसीबतों को, उस संकट को डर कर या उसके सामने कभी झुकता नहीं है, न वह परिस्थितियों को देखकर कभी अपने जीवन के राह के ऊपर रुकता नहीं है। राह में हमेशा वे चलने की कोशिश करता है, राह में चाहे फूल हो, या राह में चाहे कांटे हो, मुसीबतें हो, वो चलता रहता है क्योंकि ज़िंदगी सहज चलने का नाम नहीं है, बल्कि लिक से हटकर चलने का नाम है। ये ज़िंदगी जो होती है तो सहज चलने का नाम नहीं है। ज़िंदगी में अगर मुसीबतें नहीं आती, कोई कठिनाई नहीं आती, संकटें नहीं आती, तो उसे ज़िंदगी कहा नहीं जाता। ज़िंदगी में चलते समय जिस राह के ऊपर हम खड़े हैं, उस राह के ऊपर जो भी कांटे चुभते हैं, जो भी कठिनाई आती है, उस कठिनाइयों का डटकर सामना करना और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करना, उसे ही जीवन कहा जाता है और उसे ही ज़िंदगी कहा जाता है। चलने का नाम ही ज़िंदगी है। ये कवि गुप्त जी ने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से बता दिया है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि हमें अपनी क्षमताएँ स्वयं ही पहचाननी है, कि हमारे अंदर जो भी क्षमता होती है, स्वयं ही अपनी क्षमताओं को, अपने बल को हमें पहचानना है। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। जिस रास्ते के ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते के ऊपर हम भटकने की संभावना है क्योंकि मंजिल हमें मालूम नहीं है, लेकिन भटकने की संभावना होती है। लेकिन भटकते-भटकते हम आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाती है। इसीलिए आदमी को निरंतर चलते रहना है, मुसीबतों का सामना करना है और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करनी है। भीतर-बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। ये कवि ने आदमी को बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार आदमी अपनी अंतरात्मा की जो भी बातें होती है, उसे पहचानना है कि हमारे अंतरात्मा में और बाहरी तौर पर भीतर-बाहर चारों तरफ हमें एक जैसा रहना है और वही एक हमारा आदर्श है। ये कवि गुप्त जी ने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से बता दिया है। आगे चलकर कवि कहते हैं, हमें अपने दुःखों को पहचानना होगा कि जो भी हमारे जीवन में दुःख आती है, जो भी कठिनाई आती है, उस दुःख को पहचानना है, उस कठिनाइयों को पहचानना है, उसका सामना करना है, अपने आँसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। क्योंकि स्वयं के आँसू जो होते हैं, वे स्वयं को ही पूछना होगा और उसी के साथ-साथ स्वयं को एक योद्धा के रूप में सामने आना है और अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करना है। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। कि जीवन जो होता है, यही जीवन और उसके संघर्ष की एक कहानी है। ये कवि गुप्त जी ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से जीवन की राह पर चलने वाले जो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कि निरंतर उसे आगे बढ़ने के लिए कवि ने यहाँ पर बता दिया है, जो भी अपना लक्ष्य होता है, जो भी अपना उद्देश्य होता है, अपने अंदर छिपा हुआ जो बल है, बाहरी तौर पर और अंतरात्मा के माध्यम से उस बल को पहचानिए और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये कवि गुप्त जी ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से हमें सीख दी है, हमें बताने की कोशिश की है और वही एक जीवन का संघर्ष है, कवि बताती है। हम आगे जो कविता का भावार्थ है, उस भावार्थ को देख लेंगे। तो कवि पहली कड़ी के माध्यम से यहाँ पर बता देना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। प्रस्तुत नई कविता के माध्यम से कवि हमें ये बता देते हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं में
कवि जगदीश चंद्र गुप्त जी लगातार संघर्ष करने को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। कवि का कहना है कि संघर्ष करने वाला जो मनुष्य होता है, संघर्ष करने को ही अपने जीवन की सच्चाई कवि ने मानी हुई है और उसी में ही जीवन की सच्चाई छिपी हुई है। कवि का मानना है सच्चा मनुष्य वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से कभी घबराता नहीं है। जो भी संकट उनके सामने चले आते हैं, जो भी कठिनाई उसके सामने चली आती है, जो भी मुसीबतें आती है, उस मुसीबतों से डरकर कभी झुकता नहीं, बल्कि बिना रुके चलता रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, अर्थात जो संघर्ष नहीं करता, वह सच्चा मनुष्य नहीं है, ये कवि का मानना है। कभी आगे चलकर कहते हैं, अतः लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है। जब भी लगातार संघर्ष करना है, अपने जीवन की सच्चाई है, संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब भी संघर्ष होता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य जीवन के संघर्ष और उतार-चढ़ाव के आगे झुक जाता है, वो समझो मरा हुआ मरा हुआ है। ठीक उसी तरह डंठल से झरे या गिरे हुए फूल के समान सच्चा मनुष्य ईमानदारी से सतर्क एवं सजग होकर आगे बढ़ता जाता है। कभी राह या मार्ग भूल जाने पर भी नहीं रुकता। तो कवि ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि जो फूल फूल होते हैं, यानी कि जो पेड़ के ऊपर लगे हुए फूल होते हैं, उनका जीवन जो होता है क्षणिक होता है। तो जैसे ही वे फूल एक बार उस डाल से गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और वे मृत हो जाते हैं, उसी प्रकार मानव का होता है कि सच्चा मनुष्य अगर ईमानदारी के साथ भी सतत संघर्ष करते हुए अपने जीवन में सजग होकर वे जीने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सही राह के ऊपर चलने की कोशिश करता है, मार्ग में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ है, उस कठिनाइयों का सामना करता है और वही आदमी अपने जीवन में सफल बन जाता है। जो आदमी रुक जाता है, उस संकट को, उस मुसीबत को घबराता है, वे मरे हुए आदमी के समान है। जिस प्रकार उस पेड़ के ऊपर से फूल गिर जाता है और मृत को घोषित किया जाता है, उसी प्रकार आदमी का होता है। सफलता को भी अपनी हार नहीं मानता है, क्योंकि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष करने के साथ जुट जाता है। वही सच्चा आदमी होता है, जो सफलता पाने पर भी या असफलता पाने पर भी वे हार नहीं मानता और फिर से सफलता पाने के लिए संघर्ष करता है, कोशिश करता है और संघर्ष के साथ जुटा होता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करे। तो ऐसा जो मनुष्य होता है, अपने साहस से अपनी मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति कर लेता है। मरते दम तक संघर्ष करते रहने में ही जीवन के सार्थक मरते दम तक संघर्ष करते रहने है, उसी में ही जीवन की सार्थकता छिपी हुई है। यह कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने अपने पहले चरण के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। दूसरे चरण में कवि कहते हैं, कवि का मानना है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे, कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी यहाँ पर बता देना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आ जाए। कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसके जीवन में स्थिरता या ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव अविरत चलता रहे। तो उसे जीवन कहाँ है कि जीवन में कहीं पर भी रुकावट पैदा न होनी चाहिए। जीवन जो है वे अविरत चलना चाहिए
और जीवन सदैव अविरत चलता रहना चाहिए। यही कवि ने प्रस्तुत कई पंक्तियों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मनुष्य को अपनी कठिन तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना है। मनुष्य को अपनी कठिन तथा जो भी विषमता आती है, उस विषम परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है कि जवानी में रवानी होती है। कवि का मानना है कि कहा जाता है कि जो जवानी होती है, उस जवानी में रवानी होती है। यहाँ भी यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में कांटे चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, उतार हो या चढ़ाव हो, उसे संघर्ष सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। यही कवि ने अपने दूसरी कड़ी के माध्यम से, दूसरे चरण के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे चलकर कवि तीसरी कड़ी में कहते हैं, हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूले फूलों के चले, जो ढाल पाती ही ढले, जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, सच हम नहीं सच तुम नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने आपने तीसरे चरण के माध्यम से बताने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को सामर्थ्य और साहस ने ही अब तक सृजन का कार्य किया है। कि मनुष्य ने कवि कहते हैं कि मनुष्य ने सामर्थ्य के साथ और अपने अंदर छिपा हुआ जो साहस है, उस साहस से ही अब तक सृजन का सही कार्य किया है। जो प्राप्त है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरचना की है, उससे लगा लगा होना लाज़मी है। पर मनुष्य को महत्वाकांक्षी होता है। जो मनुष्य होता है, वे महत्वाकांक्षी होता है। क्योंकि कवि कहते हैं, वो मोह माया और प्यार के बंधन से परे होता है। मनुष्य मोह माया और प्यार का जो बंधन होता है, उस बंधन से दूर हो जाता है, उस बंधन के साथ झगड़ा होता है। और ऐसा मनुष्य अपनी पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते पर लीक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। जो सामर्थ्यवान होता है, वह असंभव को भी संभव कर देता है। कवि ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि मानव में जो साहस है, जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को, उस साहस को आप तक सृजन करने का कार्य मानव ने किया है। और जिससे जो भी प्राप्त हो चुका है, जो भी नया निर्माण किया है, उन संरचना के माध्यम से कवि यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि कहा जाता है कि मनुष्य मोह माया और प्यार के बंधन में पूरी तरीके से जकड़ चुका है। लेकिन कवि का मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन के परिपाटी को छोड़कर भी अपने बलबूते पर खड़े होने की कोशिश करते हैं और अपने लिक से हटकर, अपने रास्ते से हटकर कुछ करने की क्षमता जिसके अंदर छिपी होती है, वह मनुष्य सामर्थ्यवान हो जाता है और असंभव जो कार्य होता है, उसे संभव में बदलने की कोशिश करता है। और यही संदेश जो है, कवि ने अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है। फिर आगे बता देते हैं, वो अपने बल पौरुष से नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा जिसे मंझधार कहा जाता है, इन नदी के बीच की जो शक्तिशाली जलधारा होती है, उस जलधारा को, जो शक्तिशाली जलधारा होती है, उसकी दिशा भी मानव अपने बल के माध्यम से वहां पर बदल देता है। विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। और उसी के साथ-साथ पर यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया, तो जीवन पाने के समान हो जाता है। यह भी बात कवि ने अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से बता दी है। जैसे बहने के लिए पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से अपने आप बदलता है। ये कवि ने बता दिया है कि विषम परिस्थितियों के माध्यम से ही मानव जब अपने बल के माध्यम से
फूलों के समान अपना जीवन जी लेता है और जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए जैसे ही पानी को ढलान का रास्ता मिल जाता है और जब ढलान का रास्ता मिल जाता है, वे पानी सरल और सहज रूप से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर लेता है। उसी प्रकार मानव में जो शक्ति होती है, उस शक्ति का पता जब मानव को चल जाता है, उस वक़्त वे अपने राह में कोई रुकावट आए, कोई अड़चन आए, कोई बाधा आती है, तो पानी के समान जीवन भी पानी के समान बन जाता है और उसमें जो भी कठिनाई आती है, उस कठिनाइयों नहीं तो आनंद भी वहाँ पर उसे नहीं मिलता। यही बात जो है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी ने अपने तीसरी कड़ी के माध्यम से यहाँ पर बता दिया है। अगली कड़ी हम देखेंगे भाग जो भाग है वो दूसरे भाग में देख लेंगे और कल देख लेंगे। धन्यवाद। आगे।